तो चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्थान में कोटा में रह रहे हिमाचली छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए हिमाचल की 9 बसें जाएंगी। जानकारी के मुताबिक कोटा में हिमाचल के 100 से ज्यादा छात्र फंसे हैं। हिमाचल के बॉर्डर पर पहले इन छात्रों की जांच होगी और उसके बाद इन्हें अपने अपने घरों पर भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विकास, इन 100 छात्रों के परिजनों को उम्मीद थी लॉकडाउन के पहले दिन से ही, और अब इन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो साकार करने जा रही है। अपडेट चाहूंगा मैं आपसे सबसे पहले। जी विकास। बिल्कुल, देखिए इस पूरी बातचीत को लेकर जो है अभी तक राज्य सरकार जो है वो ये साफ नहीं कर पाई है कि आखिरकार बसें भेजी गई कि नहीं भेजी गई। लेकिन अभी तक जो सूचना हमें मिल पा रही है तो बसें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन पुष्टि अभी तक इसकी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में जो छात्रों की संख्या है वो सैकड़ों में है, और हिमाचल से बाहर के जो राज्य हैं वहां पर लगभग कई ऐसे राज्य हैं, दर्जन भर से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो छात्र हैं पढ़ाई करने जो है वो वहां पर गए हैं, प्रोफेशनल स्टडीज के लिए जो है वहां पर गए हैं, या फिर वहां के अलग अलग कॉलेजेस में जो है वो पढ़ते हैं। दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिमाचल के बच्चे जो हैं आज पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और दूसरा लॉकडाउन जो है वो दूसरी बार जो है बढ़ाया गया है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अभी कोटा में फिलहाल जो है वो 105 बच्चे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो वहां पर फंसे हुए थे लंबे समय से, और उनके अभिभावक यानी कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो लगातार सरकार के टच में थे। सरकार को जो है वो गुहार लगाई जा रही थी कि इन बच्चों को जो है वापस अपने घर भेजा जाए। इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो कोई पहल करे, इसी बाबत मीटिंग्स जो है वो लगातार की जा रही थी। एक हफ्ते से मीटिंग्स का दौर जारी था। ऐसे में अभी एक दिन पहले ही ये डिसीजन जो है वो लिया गया कि अब HRTC के जो है यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो अपनी बसें हैं वो यहाँ से भेजी जाएं, और इसी कड़ी में अब 9 बसें जो हैं वहां पर भेजी गई हैं। हालांकि अभी मैं फिर से कहूंगा कि अभी इसकी पुष्टि जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है, लेकिन यही कहा जा रहा था कि 9 बसें यहाँ से भेजी गई हैं, और वो बच्चे जो हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हैं, उन्हें अब घर वापसी लाना है। हालांकि उन्हें वापस लाने के लिए भी जो हिमाचल का जो एंट्री पॉइंट रहेगा, जिस तरह से परमाणु जो है वो सबसे पहले पड़ेगा चंडीगढ़ के बाद, परमाणु में जो है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उससे पहले जो है वो एक टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो है वो सूचना यहाँ पर ली जाएगी। तो ऐसे में यही साफ है कि हिमाचल में राज्य सरकार ने देर से ही सही लेकिन ये फैसला लिया है। बहुत से लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे कि अब हिमाचल सरकार आखिर किस तर्ज पे और किन स्टूडेंट्स को घर वापस लेकर आ रही है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और जो निचले तबके के लोग थे या फिर कोई और लोग हैं, लोगों का ये आरोप है, लोग ये भी कह रहे हैं, जो चर्चा है आज के समय में, कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके दबाव में आकर जो है राज्य सरकार ये फैसला ले रही है कि अब कोटा से छात्रों को वापस हिमाचल उनके घर लाया जा रहा है। अच्छा विकास, 2 पहलू हैं इस खबर के। एक तो सबसे पहली बात, अगर भावात्मक रूप से देखा जाए तो बच्चों का इंतजार है उनके परिवार वालों को। दूसरी तरफ कर्फ्यू चल रहा है पूरे प्रदेश भर के अंदर, और हिमाचल में आंकड़े धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को अगर लाया जाता है, शुरुआती जांच की जाती है, उसके बाद इनको घर पर रखा जाता है, तो कितना सही होगा प्रदेश के लिए, मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हैं वैभव जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं, और वो सब अब गुहार लगा रहे हैं राज्य सरकार से। हालांकि पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 15-20 दिन पहले जो है वो एक सूचना यहां पर आई थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब ऐसे फंसे हुए लोग या ऐसे फंसे हुए छात्र जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं, चाहे वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में या फिर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में, उनके लिए जो इन 2 जगहों पे, जिस तरह से दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर हिमाचल भवन है, इसी तरह से यही
प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में भी है, चंडीगढ़ में भी हिमाचल भवन है, तो उनके द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल दिए गए थे और ये कहा गया था कि अब वहां शरण जो है उनको मिल सकती है, किसी तरह की खाने पीने की जो असुविधा है उनको उसका सामना यहां पर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में चंडीगढ़ से भी ये खबर आ रही थी कि ज्यादातर पीजी जो मालिक हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं या जो ऐसे लोग हैं हिमाचली जो कि बाहर रहते हैं और पीजीज में रहते हैं, तो पीजी मालिकों ने उनको पीजी में रहने से मना कर दिया था। तो ऐसे लोगों के लिए भी हिमाचल सरकार ने सोचा था कि अब किस तरह से उनको जो है वो शरण दी जाए, तो हिमाचल भवन के द्वार जो है वहां पर खोल दिए गए थे। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। इसके पीछे वजह यही बताई गई कि जो प्रभावशाली लोग हैं हिमाचल में, वो लोग जो हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जो है वहां पर संरक्षण दे रहे थे, ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही थी। इसी बीच सरकार ने जब बैकफुट पर सरकार आई और सरकार ने वापस इन आदेशों को ले लिया, तो उसके बाद से अब दोनों ही जो हिमाचल भवन है वो भी यहां पर बंद पड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है वो लगातार उठते रहे हैं और लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर कोटा ही क्यों, खास तौर पर कोटा ही क्यों। इसके अलावा केरल में लोग फंसे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर पढ़ाई करने गए हैं, या महाराष्ट्र के ऐसे बहुत से इलाके हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत मतलब एक दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर हिमाचल के स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या उनको वापस नहीं लाया जाना चाहिए? क्या कैसे करके सरकार जो है अब ये फैसला ले सकती है कि कोटा से ही क्यों? आखिर दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि सबसे नजदीक है, हालांकि उनको क्यों नहीं यहाँ पर हिमाचल जो है वो उनके घर वापस भेजा जाता है? उनकी जांच की जा सकती है, जांच के बाद जो है उनको लाया जा सकता है। अगर कोई संक्रमण के कोई ऐसा खतरा उनको दिखता है तो क्यों ना उनकी जांच की जाए। अच्छा विकास, लॉकडाउन के अगर दूसरे पहलू की बात करें तो लॉकडाउन का मतलब यही होता है कि कल के उज्जवल भविष्य के लिए आज अपने आप को थोड़ा सा परेशान करना। तो विकास, आपको नहीं लगता है कि सरकार ने इस मामले में जल्दबाजी की है थोड़ा सा? बिल्कुल, देखिए अगर जनता की अगर बात माने, क्योंकि ऐसे बहुत से अभिभावक हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनके बच्चों को जो है वो घर वापस भेजा जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास अब पैसे की कमी तो खल ही रही थी, पैसे जो है उनको ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, लेकिन जो चीजें जरूरत की चाहिए होती हैं या जो खाने पीने की चीजें चाहिए होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना खाना खुद बनाकर वहीं पे रहते हैं और खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पीजीज में रहते हैं या फिर किसी अन्य जगह पे टिफिन का प्रबंध वहां पर किया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको जरूरत का सामान जो है वहां पर नहीं मिल पा रहा है और घर के अंदर जो है वो लॉक पड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्यों में पढ़ने के लिए गए हैं, हालांकि ये काफी लंबी समय से ये डिमांड जो है यहाँ के अभिभावक, जो पेरेंट्स हैं, वो कर रहे थे कि उन स्टूडेंट्स को जो है वो हिमाचल प्रदेश में वापस उनके घर भेजा जाए, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया है। लेकिन अब असमंजस की स्थिति यही है वैभव कि आज के समय में बहुत देर इस चीज के लिए हो चुकी है। क्या ये फैसला इससे पहले थोड़ा जल्दी भी लिया जा सकता था? इस बात को लोग जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी न किसी के प्रभाव में आकर जो है राज्य सरकार इस तरह का निर्णय जो है वो यहां पर ले रही है। आखिरकार अब आने वाले समय में क्या होगा, किन किन क्षेत्रों से, किन किन राज्यों से अब स्टूडेंट्स को हिमाचल प्रदेश में वापस लाया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठकें जो है उसका दौर जारी है और राज्य सरकार जो है रोजाना, मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और हो सकता है जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन जोन में जितने जिले हैं, हमें सूचना यह भी मिली है कि हो सकता है आने वाले दिनों में यहां पर भी कोई अहम निर्णय इस कर्फ्यू को लेकर जो है वो लिए जा सकते हैं। किस तरह से जो यहाँ पर ढील है वो दी जा सकती है, किस तरह से छूट जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है, या यूं कहें कि राहत किस तरह से लोगों को यहाँ पर दी जा सकती है, इसको लेकर भी जल्द ही कोई फैसला यहाँ पर किया जा सकता है। राज्य सरकार जो है वो लगातार यही दावा कर रही है कि हम लोगों के लिए सोच रहे हैं और जल्द ही जनता के हित में कोई नया फैसला यानी कि कोई नई राहत का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। संकल्प और संयम दो चीजें ऐसी हैं, अगर हमें इस वैश्विक महामारी पर फतेह हासिल कर रहे हैं। विकास, लौटेंगे आपके पास। अपनी एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 40 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक अगर बात करें तो प्रदेश में अब तक कुल 4020 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिनमें से 40 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी 17 मामले एक्टिव हैं और 18 लोग रिकवर कर चुके हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक एक शख्स की मौत हुई है। तो ये अपडेट से अब तक का हिमाचल प्रदेश का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार जुड़े हुए हैं तमाम महत्वपूर्ण और जरूरी अपडेट्स के साथ। विकास, यह आंकड़ा हमने बताया अब तक का हिमाचल प्रदेश का। सबसे पहले मैं अपडेट्स लेना चाहूंगा आपसे इन पूरे आंकड़ों पर।
जी विकास। बिल्कुल देखिए, जो ये आंकड़े कहते हैं, लगातार आंकड़ों में तब्दीलियां जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं वैभव। अगर रोजाना की बात करें तो कुछ दिन ऐसे निकल पाते हैं, एक एक दिन को जो है वो यहाँ पर बड़ा भारी माना जा रहा है। कुछ दिन ही ऐसे निकल पाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आज अच्छी खबर है, कोई नया मामला जो है पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया। सैकड़ों लोग हैं, उनके रोजाना टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। 8,000 से ऐसे लोग हैं, 8,000 से ज्यादा, जिनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे यानी कि निगरानी में यहाँ पर रखा गया है। 4,000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनके टेस्ट यहां पर कर लिए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार अभी भी किया जा रहा है, यानी कि उनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। ऐसे में सैंपलिंग, रीसैंपलिंग, ये तमाम वो चीजें हैं। आंकड़े जो है वो झोल जाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। राज्य सरकार जो है वो ये कह रही है आने वाली परिस्थितियां किस तरह की होगी, इसको लेकर जो है संशय लगातार बरकरार है। टेस्ट के लिए जो है वो किस तरह से हेल्थ सर्विसेज हिमाचल प्रदेश में है, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आज भी अगर कोई यहाँ के पीएचसी में जाता है, ज्यादातर लोगों की यही कंप्लेंट्स रहती हैं कि वहां पर जो कर्मचारी वहां पर बैठे होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं होता। यानी कि कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ये बात किसी से अछूती नहीं है। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है जो कोरोना वॉरियर जो हैं, आज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, सीधे तौर पर वो कोरोना वॉरियर्स जो कि अस्पतालों में हैं, चाहे वो मेडिकल का स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल का स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों या अन्य लोग जो भी इसमें असेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, ये तमाम लोग, और इनकी पीठ थपथपाई है राज्य सरकार ने। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कोरोना को लेकर खौफ जो है जिस तरह से लगातार चल रहा है, संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तो सर्विसेज को, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जाना है, उसको लेकर कैसे सशक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर राज्य सरकार काम कर रही है। हालांकि बात अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार इन तमाम चीजों पर नजर जो है वो यहां पर बनाई गई है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यानी कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश जो है अभी कुछ राहत यहां पर मिली हुई है, क्योंकि जो स्पीड है, जो बढ़ने की संक्रमण का खतरा जो है, या जिस तरह से पॉजिटिव मरीज यहां पर कोरोना वायरस के आ रहे हैं, तमाम ये चीजें हैं, इतना बुरा हाल यहां पर नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश काफी राहत में है। राज्य सरकार भी राहत की सांस ले रही है और ऐसे लोगों पे नजर बनाई गई है। लगातार उनके टेस्ट जो है वो यहां पर हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा पाए कि अब कोरोना वायरस से डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में अब कैसे जो है वो राज्य सरकार इस जंग को लड़ेगी, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में अब राज्य के जो लोग हैं, जो जनता है, उसे किस तरह से राहत यहां पर दी जा सकती है, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विकास, दो चीजें और दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली चीज रैपिड टेस्ट की हो गई और दूसरी चीज हो गई प्लाज्मा थेरेपी की, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आज प्लाज्मा थेरेपी जो है वो की गई है और प्लाज्मा थेरेपी के बाद सकारात्मक नतीजे भी आए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में रैपिड टेस्ट को लेकर मैं चाहूंगा आप जानकारी दें, और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या कुछ बातचीत हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर? बिल्कुल देखिए वैभव, लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्वास्थ्य विभाग कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो अलग अलग बैठकें यहाँ पर कर रही हैं। तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री खुद जो है वो तमाम चीज़ों पर नज़र जो है अपनी सीधी बनाए हुए हैं। पल पल की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को दी जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा जो है कहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ ना जाए, इन चीज़ों को लेकर, और साथ में जो संक्रमण का खतरा है कैसे उसे यहाँ पर कम किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में टेस्ट यहां पर लोगों के किए जाते हैं, चाहे वो संदिग्ध है, चाहे वो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी कैसी भी रही हो। ऐसे लोग जो संदिग्ध अवस्था में हैं, या ये किसी तरह से आंकलन किया जा पा रहा है कि वो लोग जो हैं वो संदिग्ध हो सकते हैं या किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में या क्लोज कांटेक्ट में यहां पर लोग आए हैं, तमाम उन लोगों की जो है वो यहां पर जांच की जा रही है रोजाना। और इसके अलावा खास तौर पर यह भी बात रहेगी कि आने वाले दिनों में अब संक्रमण के खतरे को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है, इस पर राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन जहां तक
सरकार टेस्ट की है तो अब कई तरह के टेस्ट जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। पहले ये भी कहा गया कि अब रैपिड किट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। जो रैपिड टेस्ट किट है वो भी हिमाचल में आ चुकी है। कितनी वो किट की संख्या है, कितनी जो है वो टेस्टिंग यहाँ पर हो पाई है, हालांकि इसके ऊपर अभी तक कुछ साफ जो है वो स्वास्थ्य विभाग ना ही सरकार यहाँ पर कर पाई है। लेकिन ये जरूर है कि तेजी लाने की जरूरत है और तेजी अब राज्य सरकार दावा कर रही है कि जो टेस्ट की स्पीड है वो तेज की जाएगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर अब टेस्ट किया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, साथ में स्वास्थ्य विभाग भी इसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा विकास, मैं चाहूंगा आप जाते जाते एक बार रिज मैदान की वो तस्वीरें दिखाते जहां पर सन्नाटा है पूरी तरह से। जी जी विकास। बिल्कुल, देखिए मैं अभी रिज मैदान पर ही हूं और ये वही ऐतिहासिक रिज मैदान है वैभव, जहां पर तांता लगा होता था लोगों का। आज कुछ लोग ही यहां पर नजर आते हैं क्योंकि ज्यादातर वो लोग हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, या फिर ये जो रास्ता आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं सीधा, ये रास्ता लक्कड़ बाजार होता हुआ सीधा आईजीएमसी की तरफ को जाता है। तो आज जो भी लोग यहां पर नजर आते हैं वो वही लोग हैं, या तो अस्पताल से आ रहे हैं या फिर अस्पताल को जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि किसी इमरजेंसी की को देखते हुए जो है वो अपना इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो यहां पर कर रहे हैं। किसी समय में ये रिज मैदान इस समय भी भरा होता था। आज वीकेंड है, हो जाती है क्योंकि लॉकडाउन के समय लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है अगर इस वैश्विक महामारी पर हमें फतेह हासिल करनी है। विकास, इन तमाम तस्वीरों के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।